हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मराठाओं के गौरवशाली इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ मराठाओं की वीरता ही नहीं बल्कि उनकी कूटनीति और युद्ध कौशल के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध हैं जो सिर्फ विजय की कहानी नहीं बल्कि बलिदान और वीरता की अमर गाथा भी बन गई। ऐसा ही एक युद्ध था सिंहगढ़ का युद्ध, जो 1670 में लड़ा गया था, जहां तानाजी मालुसरे जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार किया। ये बात है 1665 की, जब मुगल राजा औरंगजेब ने दक्षिण में अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके लिए तब उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया, जिसके लिए औरंगजेब ने पुरंदर के किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह किला उस समय पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए बहुत मायने रखता था। तब जयसिंह ने मुगलों की एक विशाल सेना के साथ मराठाओं पर आक्रमण किया और पुरंदर के किले को घेर लिया। उस समय मराठाओं ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया, लेकिन लंबे समय तक किले की घेराबंदी को झेलना मराठा सैनिकों के लिए कठिन हो गया था। इसी कारण शिवाजी महाराज को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, इस संधि को इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पुरंदर किले की घेराबंदी ने मराठाओं के संसाधनों को भी कमजोर कर दिया था, जिससे मुगलों ने कई मराठा किलों पर कब्जा कर लिया। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने कुछ किले मुगलों को भी सौंपे, जिनको बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के शासन के दौरान मराठाओं ने फिर से जीता। शिवाजी महाराज जानते थे कि मुगलों से सीधे टकराने से मराठाओं को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने इस संधि को एक रणनीतिक विराम के रूप में अपनाया। 1670 में एक बार फिर से शिवाजी महाराज ने संधि तोड़कर खोए हुए किले वापस लेने का निश्चय किया। तब उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति तानाजी मालुसरे को सिंहगढ़ किले को पुनः जीतने की जिम्मेदारी दी। जब यह आदेश तानाजी को मिला, तब वे अपने पुत्र रायबा की शादी की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सिंहगढ़ को पुनः प्राप्त करना है, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के विवाह को छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ किले पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। तब उन्होंने कहा था, पहले कोंढाणा का विवाह होगा, फिर रायबा का। दोस्तों, सिंहगढ़ का किला बहुत ऊंचाई पर होने के कारण चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था। उस समय इस किले की जिम्मेदारी औरंगजेब के राजपूत सेनापति उदयभान राठौर के हाथों में थी। उदयभान एक कुशल और बहादुर योद्धा था, जिसे मुगलों की ओर से इस किले की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। उसके पास 1000 से अधिक सैनिक थे, जबकि तानाजी के पास मात्र 500 मराठा सैनिक थे। तानाजी जानते थे कि दिन में किले पर चढ़ाई करना आसान नहीं होगा। तब तानाजी ने रात के समय किले पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने मराठा सैनिकों के साथ एक विशाल छिपकली जसवंती की मदद से किले की दीवारों पर रस्सियां फेंकी और रात के अंधेरे में दीवारों पर चढ़ाई शुरू की। मराठा सैनिकों ने बिना किसी शोर के चढ़ाई पूरी की और किले में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और हमला शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तानाजी और उनके सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़े। तब उदयभान राठौर के बीच में और तानाजी के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इस लड़ाई के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंगूठे को हाथ में लपेटा और तलवार के कई बार रोके, लेकिन उसके बावजूद वो दुश्मनों से लड़ते रहे। तो इस घमासान युद्ध में तानाजी ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनके बलिदान से मराठा सैनिकों का रोष कम नहीं हुआ। तब तानाजी के छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा ने बाकी मराठा सैनिकों को संगठित किया और हमला जारी रखा। अंततः मराठाओं ने सिंहगढ़ किले पर विजय प्राप्त की और मुगलों को बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, जब शिवाजी महाराज को यह खबर मिली कि तानाजी ने सिंहगढ़ जीत लिया, लेकिन वे खुद इस युद्ध में शहीद हो गए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, तब शिवाजी महाराज ने दुखी होकर कहा था, गढ़ आना पण सिंह कहला, मतलब गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा सिंह चला गया। तब उनके बलिदान को अमर बनाने के लिए इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया, जो आज भी तानाजी की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। दोस्तों, इस युद्ध का बहुत महत्व था। जैसे कि सिंहगढ़ किला मराठाओं के नियंत्रण में आ गया, जिससे